हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अभिलाषाज वर्ल्ड। आज मैं जा रही थी चांदनी चौक शॉपिंग करने के लिए। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चांदनी चौक जा रही थी। तो चांदनी चौक में गुड़गांव टू चांदनी चौक जा रही हूँ। तो आज मैं दिखाती हूँ मैं कैसे जा रही थी। पहले हमने अपने घर से एक ऑटो करा जिसमें मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स जा रही थी। मेरे गुड़गांव में मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से दूर है, वहाँ से आपका मेट्रो स्टेशन भी काफ़ी दूर है। तो हमें ऑटो या कैब करना पड़ता है। तो हमने ऑटो किया, फिर हम यहाँ पे हम मेट्रो स्टेशन पहुँच गए। तो हम पहुँच गए थे मिलीनियम मेट्रो स्टेशन, जो पहले हुडा सेंटर था मिलीनियम हो चुका है। तो वहाँ से फिर हमने चांदनी चौक की टिकट ली। तो वहाँ से मेट्रो डायरेक्ट है। तो यहाँ पे देखो मेट्रो के अंदर की है यह वीडियो। यहाँ पे हम लोग तीनों बैठे हुए थे। तो हम बस बात करते हुए हम पहुँच गए चांदनी चौक। तो ये स्टेशन पे हम उतर गए थे और आपको डायरेक्ट ही उतरना है, डायरेक्ट चांदनी चौक में उतरना है। और आप मिलीनियम टू चांदनी चौक डायरेक्ट मेट्रो है, आप डायरेक्ट चांदनी चौक स्टेशन पर उतरोगे। तो यहाँ पे मैं उतर गई। तो ये यहाँ पे स्टेशन पहुँच गई थी और फिर आप स्टेशन से डायरेक्ट चांदनी चौक निकल जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टेशन से डायरेक्ट, शायद गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 1 से आप डायरेक्ट चांदनी चौक मार्केट के अंदर ही निकलते हो। तो भाई हम लोग चले गए थे एक्चुअली ईद के आसपास, क्योंकि ये ईद के पहले वाला सैटरडे था। तो बहुत भीड़ थी। तो बेसिकली मुझे तो कुछ ईद के लिए लेना नहीं था क्योंकि मैं ईद नहीं सेलिब्रेट करती, बट जो लोग करते हैं बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। आप देखो, मैंने कोशिश करी जितना मैं कैप्चर कर सकती थी मैंने करा, बट इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि आप ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। आप लिटरली देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो क्योंकि ये ईद का पहला वाला सैटरडे था, हमने इतना ध्यान नहीं दिया कि हमें नहीं जाना चाहिए था। मतलब ऐसी ऐसी गलियाँ थी जिसमें आप खड़े भी नहीं हो सकते। ये तो थोड़ा क्राउड कम लग रहा है तभी मैं अपना फ़ोन निकाल पा रही थी, अदरवाइज़ मैं तो अपना फ़ोन ही नहीं निकाल पा रही थी। और देखो इतने अच्छी कलेक्शन, बट नो डाउट बहुत अच्छे कलेक्शंस आए हुए थे मार्केट में। मतलब और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कोई हाइप है। और देखो कितनी भीड़ थी। मुझे तो आधे टाइम भीड़ देख देख के ही नर्वसनेस हो रही थी, क्योंकि मुझे उतना पसंद नहीं है भीड़ में जाना। तो मैं चली तो गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, बट हाँ मुझे मज़ा बहुत आया क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन आई हुई है। तो मैंने यही सोचा कि मैं किसी और डे पर जाऊँगी और मैं कुछ अच्छे अच्छे सूट पीसेस और सूट्स लेके आऊँगी। फिर फाइनली मेरे फ्रेंड्स को साड़ी लेना था, तो हम पहुँच गए साड़ियों की दुकान पर। तो ये देखो साड़ी भी बहुत प्यारी प्यारी थी, मैंने थोड़ा बहुत शूट करा है। देखो ये रेड कलर की साड़ी बहुत ही प्यारी थी। अगर आपको किसी साड़ी का प्राइस पता करना होगा तो आप मुझे मैसेज कर देना, कमेंट्स करना, मैं प्राइस आपको बता दूँगी। ये रेड साड़ी शायद मेरी फ्रेंड ने ली है। तो ये साड़ियाँ उन्होंने बहुत सारी साड़ियाँ देखी। मैं भी वहीं पे थी, मैंने भी खूब इंजॉय करा विंडो शॉपिंग करना, क्योंकि बेसिकली मुझे कुछ लेना नहीं था। तो मैंने छोटी मोटी चीज़ें घर के लिए, नाये के लिए कुछ जूते वूते लिए। श्रीनिका का अन्नप्राशन था तो उसके लिए मैंने ड्रेसेस ली, बच्चों के लिए लिए, कुछ घर के सामान लिए। तो चांदनी चौक में घर के सामान भी अच्छे मिल जाते हैं। तो मैंने कवर, सोफ़ा कवर, ड्रेसिंग टेबल कवर, तो मैंने वही ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, टीवी कवर, ये सारी चीज़ें मैंने ली। और फ्रिज कवर, ये सारी चीज़ें मैंने ली। और यहाँ पे साड़ियाँ देखो, मतलब इनकी एक से एक साड़ियाँ थी। ये सारी साड़ियाँ ही बहुत ही प्यारी थी। ये साड़ी भी मेरी फ्रेंड ने ली। तो ये आजकल पश्मीना की साड़ियाँ बहुत ट्रेंड में हैं, तो ये पश्मीना की ही थी। और ये भी साड़ी बहुत ही प्यारी थी। मतलब इस शॉप का एक्चुअली हर एक साड़ी इज़ यूनिक। हमने बहुत सारी साड़ियाँ देखी और बहुत ही अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी। फिर देखो मैं फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ा मार्केट में अलग हो गई थी, क्योंकि मैंने बताया ना वो सारी चीज़ें मुझे लेनी थी। तो मेरी फ्रेंड साड़ियाँ ले रही थी, फिर मैंने बोला कि मुझे तो साड़ियाँ लेनी नहीं है। तो ऐसा करो आप लोग साड़ियाँ देखो, मैं अपने घर की जो मुझे चाहिए छोटी मोटी चीज़ें वो मैं लेकर आती हूँ। तो वो साड़ियाँ देख रही थी और उन्हें साड़ियाँ एटलीस्ट आई थिंक 3 या 4 साड़ी, 3-4 साड़ियाँ उन्होंने ले ली। और वो उस शॉप की साड़ी बहुत ही खूबसूरत थी। अगर आपको शॉप का नाम जानना हो तो मुझे कमेंट करना, मैं नाम बता दूँगी। और फिर देखो यहाँ पे भीड़, मतलब अब तो शाम हो चुकी थी और इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही थी कि मैं तो बस थक गई थी। फिर फाइनली मैंने अपनी सारी जो मुझे छोटी मोटी घर की चीज़ें लेनी थी मैंने ले ली और मैंने कर लिया रिक्शा। यहाँ मैं रिक्शा पर बैठ के जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन। तो मैं अपने फ्रेंड्स से पहले चली गई थी क्योंकि वो लोग मार्केट में ही थे। और मैं एक बार जब उनको छोड़ के मार्केट से थोड़ा बाहर आ गई तो फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वापस फिर उतनी भीड़ में जाऊँ। तो मैंने सोचा इट्स बेटर कि मैं जाके मेट्रो स्टेशन पे चली जाती हूँ
और वहाँ पे बैठकर उनका वेट करूँगी। तो हमने आपस में कोऑर्डिनेट कर लिया। फिर हमने यही डिसाइड किया कि मैं जा रही हूँ मेट्रो, आप अपना काम ख़त्म करके आ जाना, फिर हम साथ में वापस चलेंगे घर। क्योंकि जैसे जैसे शाम हो रही थी ना, भीड़ बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जाता। ये थे रिक्शा वाले भैया, इनको मैंने दिए थे पैसे, मैं इनको बता रही थी मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो बस मैं बैठ गई। और ये देखो अगर आप चांदनी चौक जाते हो, वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक गुरुद्वारा भी है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर जाना। देखो सामने ये गुरुद्वारा। बट आज इतनी भीड़ थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या शूट करूँ क्या नहीं करूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट करा नहीं। मैं बस अपने घर भागने के चक्कर में थी कि बस बहुत ज़्यादा भीड़ है। और जैसे जैसे शाम हो रही थी, यहाँ पे शायद 4 साढ़े 4 बज गए थे, 4 साढ़े 4 या 5 बज गए थे। तो और भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। और मुझे गुड़गांव जाने में भी ऑलमोस्ट 1.5 घंटा तो लगना ही था, मेट्रो में 1 घंटा और फिर वहाँ से जाने में आधे घंटे उसमें। तो जाते जाते मुझे 7 साढ़े 7 हो जाना था और 5 ऑलरेडी वहाँ हो चुका था। तो मैंने इसलिए रिक्शा लिया और मैं तो बस मेट्रो स्टेशन की तरफ मैं चल पड़ी। तो देखो, और भीड़ तो आप देख ही रहे हो। बट कलेक्शंस बहुत अच्छे आए हुए हैं ईद पे, बहुत ही अच्छे कलेक्शंस आए हुए हैं। जो भी चांदनी चौक जाना चाहता है, अगर ईद के लिए शॉपिंग करना है तो वो जाए, बट थोड़ा प्रिपेयर होकर जाए कि भीड़ बहुत होगी। और अदरवाइज़ अगर आपको ऐसे शॉपिंग करनी है वेडिंग सीज़न के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप थोड़ा रुक जाओ, ईद के बाद जाना, क्योंकि मार्केट में कलेक्शंस बहुत ही अच्छे आए हुए हैं। आइदर वो सूट हो, साड़ी हो, इनफैक्ट बैग्स भी हमने देखे। मैं सारा कुछ सूट नहीं कर पाई क्योंकि भीड़ बहुत थी, बट अच्छे थे कलेक्शन। तो यहाँ मैं आ गई थी मेट्रो पे, और मैं मेट्रो पे बैठ के मैं क्या कर रही थी, मुझे मतलब मैं क्या करती, इसलिए मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई और कुछ 1-2 रील्स बनाई बैठकर। और मैं मेट्रो की मैंने रील्स डाला भी है कि देखो ये चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन। मेट्रो पे फिर भी थोड़ी कम भीड़ थी, बट जितने मेट्रोज़ आ रहे थे वो बहुत फुल थे। फिर मैंने कोई वीडियो लिया नहीं क्योंकि मेरी फ्रेंड्स आ गई थी और फिर मेट्रो के अंदर बहुत भीड़ थी। तो हम बस जाकर अंदर बैठ गए, हमने कोई वीडियो लिया नहीं। और फिर देखो यहाँ हो गई है रात, क्योंकि मैं मेट्रो स्टेशन से उतर के फिर हमने ऑटो ले लिया और अब मैं जा रही थी घर। इस बीच में मेरे बहुत सारे हस्बैंड का कॉल आया, और इनफैक्ट मेरा भाई भी मेरे घर आया था, तो वो वेट कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया और तुम ही चली गई। तो मुझे ये भी था कि यहाँ पे 7:30-8 बज रहे थे और मेरा भाई घर पे वेट कर रहा है और मैं इधर फंसी हुई हूँ। बट एनीवे मुझे बहुत मज़ा आया, ये वर्थ था विज़िट। वही मैं कुछ ले नहीं पाई, बट मुझे आइडिया तो हो ही गया कि कब जाना है और कौन सी शॉप से क्या शॉपिंग करनी है। तो अगर साड़ियों का कलेक्शन अच्छा लगा मुझे बताना, मैं शॉप का नाम डाल दूँगी। और सूट्स की भी कलेक्शन बहुत ही अच्छे अच्छे आए हुए हैं मार्केट में। और ये मैं आ गई थी अपनी गली में, बताती ना कि जूडियो मेरे घर के पास। तो देखो ये है बड़ी सी जूडियो। तो ये मेरी गली है, मतलब गली इन द फैक्ट रोड है, ये मेरे घर के पास का ही रोड है। तो यहाँ मैं आ गई थी, काफ़ी लेट हो गया था बट फाइनली मैं पहुँच गई। और बस उसके बाद मैं गई घर, और घर पे तो बस मेरे घर पे तो पार्टी का माहौल बना हुआ था। बस दोनों बच्चों ने खूब इन्जॉय किया, फिर मैंने भी खूब इन्जॉय किया। बहुत सारा खाना खाया क्योंकि मुझे लगी थी बहुत भूख, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था खाना, तो मुझे लग गई थी बहुत भूख। तो मैंने अपने भैया और भाभी को बोला था कि भाई तुम मेरे लिए कुछ अच्छा अच्छा खाना लेकर आना। तो वो नूडल्स और बाकी चीज़ें लेकर आए थे। फिर इनका तो पार्टी का प्लान था, इन्होंने करी खूब पार्टी, फिर हमने करा खूब डांस, क्योंकि हमने एक्चुअली मैम ने रिसेंटली न्यू टीवी लिया है, तो उस टीवी को ही सारे एक्सप्लोर कर रहे थे और म्यूज़िक लाइट स्क्रीन्स ये सब सारे देख रहे थे। और फिर सब एकदम पार्टी मोड में चले गए थे और धुरंधर के सॉन्ग पे सॉन्ग बजाकर सब बस डांस करने में लगे हुए थे। तो ऐसा रहा मेरा शॉपिंग और शॉपिंग के बाद पार्टी वाला दिन। चलो फिर, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।